हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान जगन्नाथ का कथा को पूर्ण करेंगे। तीसरा दिन है आज। पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनुसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमःस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाख्य पतितं भवसागरे। नमस्ते हलद्रीगराम नमस्ते मूषलायुधा नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरः प्रलम्बारे नमस्ते हस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वजः। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरं हृत्पद्मासनामस्थासि विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वल कोटि सूर्य समप्रभः अज्ञानान्धस्य मे नित्यं विष्णुर्मार्गं प्रदर्शयाः। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुटरत्नः दारु ब्रह्मन् घनश्याम प्रसीद पुरुषोत्तमः। प्रफुल्ल पुंडरीकाख्य लवनाब्धि तटामृता गुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदरः। निजाधार सुधादायिन इंद्रदुम्न प्रसादिता सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमःस्तुते। गुंडीचा रथयात्रादि महोत्सव विवर्धनः भक्तवत्सल वंदे वंदे त्वां गुंडीचा रथमंडनं। दीनहीन महानीच दयाद्रिकृतमानसा नित्य नूतन महात्मदर्शिन चैतन्य वल्लभः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हर त्वं संसारं द्रुततरम सारं सुरपते हर त्वं पापानं विततिमपरां जादवपते। अहो दीननाथे निहित चरणा निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्मानी सुदर्शन चक्र जीव की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय।
गंकरति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम् ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्ययातितरस्सर्तेष विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदचाति कवये मुह्यन्ति तत्सूरय तेजो वारि मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं हरिः ओम तत्सत्। मेरे परमाराध्य गुरुदेव और परम गुरुदेव नित्यलाभ विष्णुपाद परमहंस परिव्रतक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि वंदन करते हुए तथा श्री राधा गिरी माधव जी, श्री श्री गिरिराज जी, श्री सीताय मायापुर चंद्र देव, इन सब का पाद पंकज को स्मरण करते हुए आज की कथा में प्रारंभ करता हूँ। तो हम लोगों ने कल सुना जगन्नाथ के प्राकट्य की कुछ कथा, कुछ हद तक हम लोगों ने सुना। तो आज हम लोग कथा को मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा इसको कि सत्ययुग में राजा थे इंद्रदुम्न, वो मालवीय वंशीय राजा थे। उनका राजधानी था अवंतिकापुरी। मैंने कहा सप्तपुरी में से एक है अवंतिकापुरी, जैसे कि मथुरापुरी, कांचीपुरी, काशीपुरी, द्वारिकापुरी, नीलायापुरी यानी नीलाचलपुरी, मायापुरी, अवंतिकापुरी। तो ऐसे ये सप्तपुरी जो प्रलय काल में विनाश प्राप्त नहीं होते और नित्य शाश्वत धाम के प्रतीक स्वरूप ये भूमंडल में अवस्थित है। मैंने कहा था कि ये प्राकृत भूखंड का जो हम लोग इसको अंश नहीं समझे, क्योंकि ये अपराकृत भूखंड हैं। इनमें जन्म लेने वाले जीव महाभाग्यवान हैं। ये मुक्तिदायी धाम है। और यहाँ पे जो मायापुरी है, ये मायापुरी यानी हरिद्वार। इसको हरिद्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि बद्रीनाथ जाने का ये गेटवे है। आप लोग जानते हैं कि जो हरिद्वार गए हैं वहाँ पे हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी, पौड़ी माने शुरुआत। तो हर की पौड़ी इसलिए क्योंकि यहीं से केदारनाथ जाते हैं। हरि की पौड़ी इसलिए क्योंकि यहीं से बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वैष्णव धामों में जाते हैं। तो ये मायापुरी यानी हरिद्वार। तो ये सब जो खंड हैं ये दिव्य खंड हैं। तो ऐसे अवंतिकापुरी का अभी अधुना उनका नाम है, उस जगह का नाम है वो है उज्जैनी, जहाँ पे भगवान महाकालेश्वर विराज कर रहे हैं। 3 आत्मलिंग एक सूत्र में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। भगवान शंकर ऊपर यानी स्वर्गलोक में निवास करते हैं और उनका एक लिंग, ज्योतिर्लिंग वहाँ पे भी, आत्मलिंग वहाँ पे भी है। और इस धराधाम में वो महाकालेश्वर रूप में है और अधोलोक में वो हटकेश्वर महादेव के रूप में है। हाँ, ऊपर जो है स्वर्गलोक में उनको सुरेश्वर या देवेश्वर महादेव कहते हैं। ये है महाकालेश्वर और नीचे है हटकेश्वर महादेव। ये तीनों एक ही क्या बोलते हैं उसको, एक ही सूत्र माने एक ही पाताल लोक में, जहाँ पे उसके ठीक ऊपर सीधा जाके महाकालेश्वर, उसके ऊपर जाके ठीक उसी बिंदु में एक ही हॉराइजेंटल रेखा में, एक ही रेखा में ये तीनों लिंग है। ये तीनों लिंग भूर भुवा स्वा और नीचे अधोलोक, इन तीनों को नष्ट करने के समय यहीं से सब रुद्र प्रकट होते हैं। ये सृष्टि को, जैसे हम लोग का ऊर्ध्व, अध, मध्य लोक होता है ना, इन तीनों लोग को जब नष्ट करते हैं, जब महाप्रलय होता है, तब यहीं 3 महादेव के ज्योति, इनका जो शिवलिंग है ये विस्फारित होके
इनमें से ही रुद्र प्रकट होते हैं और ये लोग सृष्टि को ध्वंस करते हैं। तो खैर ये इंफॉर्मेशन के लिए बोला मैंने। तो उज्जैनी में भगवान कृष्ण आप जानते हैं वो सांदीपनि मुनि का आश्रम था शिप्रा नदी के तट पे। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा विप्र इन लोगों का शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुआ। और भगवान की एक पटरानी भी यहीं से थी, मित्रा मित्रविंदा यहाँ से थी। तो इंद्रदुम्न महाराज पूरा काल सतयुग में यहाँ पे एक चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा इंद्रदुम्न ने बहुत बहुत तीर्थ दर्शन किया और उनके क्योंकि वो धार्मिक और भक्त राजा थे, भगवान के परम भक्त थे, तो वे भगवान को साक्षात मिलना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। उनका धर्म बल इतना था कि वो ऊर्ध्व लोक में कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन फिर भी भगवत दर्शन देवता सुर मुनियों को भी तो दुर्लभ है। तो इसीलिए वे हर तीर्थयात्री से पूछते थे, जो भी तीर्थयात्री उनके राजसभा में आते थे तो उनसे पूछते थे कि ऐसा कौन सा धाम है जहाँ पे भगवान साक्षात विराज करते हैं। तो एक दिन स्वयं भगवान ही एक तीर्थयात्री का रूप धारण करके उनके राजसभा में आए और भगवान ने उनको ये एक 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 घटना सुनाई, एक तीर्थ यात्रा की घटना सुनाई। तो वो भगवान उस तीर्थयात्री के रूप में बोलने लगे कि मैं गया एकाम्र क्षेत्र यानी भुवनेश्वर पार करके, महानदी पार करके मैं गया, एक नील पर्वत है उसे नीलाद्री बोलते, आद्री माने पर्वत, नील पर्वत नीलगिरी। तो वहाँ पे कल्पवट है। ये कल्पवट का क्या इतिहास है? ये कल्पवट कल्पवट यानी कल्प अंत और कल्प आरंभ में ये वट इस नील पर्वत में रहकर सप्तर्षियों को दिशा दिखाता है, इसका नाम पड़ा कल्पवट। ये आदि जब चतुर्युग शुरू हुआ तब से लेके अंत चतुर्युगी तक, चतुर्युग जब खत्म हो जाएगा, कलयुग खत्म तब भी रहेगा, और प्रलय जब जल उपस्थित होगा, क्योंकि ये धाम तो नष्ट नहीं होती, धाम वहाँ पे तैरते हैं प्रलय जल में, तो तब भी ये कल्पवट रहता है। तो आप लोग जानते हैं मार्कंडेय ऋषि, ये मार्कंडेय ऋषि को भगवान शंकर का आशीर्वाद था। भगवान शंकर ने इनको 7 कल्प आयु दिया था, यानी ब्रह्मा जी के 7 दिन का आयु इनको मिला था। तो जब जब प्रलय हो, महाप्रलय, प्रलय का जो जल है वो निमग्न हो जाए, सारे संसार को डुबा दे, तब एक तब वो तैरते रहे, क्योंकि 7 कल्प आयु उनको तो एक तरह की चिरंजीवी है वो, उनको उनका देहांत नहीं होगा, आज भी वो निवास कर रहे हैं मार्कंडेय ऋषि। तो ये कल्पवट जब तैर रहे थे तब ये नीलाद्री पर्वत के जो शिखर है ये तैरता है पानी में, इसके ऊपर ही ये नील पर्वत के ऊपर ही ये कल्पवट है और उसके तट पे रोहिणी कुंड है। तो तब वो तैरते तैरते यहाँ पे आए इस तट पे और इस वट वृक्ष के सामने आए। कैसे वो तैर के वो उसके ऊपर उठे, उस पर्वत के शिखर पर, और बहुत भयानक अवस्था, चारों तरफ अंधकार रहता है और सब जल निमग्न हो गया है। और तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी नारायण साक्षात, तो मार्कंडेय ऋषि को लक्ष्मी नारायण ने ऊपर इशारा किया, ऊपर जाओ। तो मार्कंडेय ऋषि उस कल्पवट के ऊपर चढ़े उनका दर्शन करने के बाद, और जब चढ़ के जब देखा तो एक छोटा सा ब्लूइश एक बालक, एक छोटा सा एक बच्चा नील वर्ण का, और वो अपने दाहिने हाथ से बाएं पांव का अंगूठा चूस रहा है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। तो बालमुकुंद सूत्रों में मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है कि बटस्य पत्रस्य पुटे, एक वट के
पत्र में कितना जगह होता है, उसमें वो शयन कर रहे हैं। उनका दिव्य रूप है, उनका दिव्य ज्योति। ये बाल मुकुंद है जो सबको मुक्ति देने वाले हैं। मुकुंद यानी जो मुक्ति प्रदाता। स मुकुंद असंशय। भगवान चंद्र कहते हैं कि मुक्ति प्रदान करने में एकमात्र मुकुंद ही है। तो वो छोटे से बालक ने ऐसा किया, माने जैसे कोई अपने मुंह में कुछ हम लोग जब कभी कभी आइसक्रीम खाते हैं तब हम लोग एक एक ऐसा एक भाव से हम लोग उसके रस को मुंह के अंदर वायु के द्वारा घुसाने की चेष्टा करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे किया भगवान ने। तो मार्कंडेय ऋषि उस स्वरूप में भगवान के मुंह में चला गया। मुंह चले जाके उस भगवान के पेट में गया, तो भगवान के पेट में ना कि ब्रह्मांड सब सृष्टि रहता है, तो सब सृष्टि देख रहा है। फिर वो प्रलय जल देख रहा है, फिर वो ये सब कुछ, और भगवान का दिव्य धाम सब कुछ देख रहा है। जो भी नीचे धाम थे उन सबको देख रहा है। फिर देख रहा प्रलय प्रलय जल हो रहा है, वो सब दर्शन किया। फिर भगवान ने उनको करके मुंह से निकाल दिया। और तब मार्कंडे को कहा भगवान ने कि देखो ये मेरा अत्यंत गुह्य धाम है। ये नील पर्वत, नीलगिरी, नीलाचल धाम, ये है मुक्तिदायी धाम, और अमोघ फल यहाँ पे मिलता है। ये कभी प्रलय जल में कभी भी ये निमग्न नहीं होता। तो तुम इस धाम का आश्रय लो और तुम यहाँ सदा निवास करो। तो आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो मार्कंडे सरोवर है, मार्कंडेश्वर महादेव है। जिस महादेव के लिंग को भगवान शंकर विस्फोट करते हुए निकले थे, वो आज भी टूटा हुआ लिंग है। और यमराज को दंड दिया था। तो मार्कंडेश्वर महादेव के सामने मार्कंडे सरोवर है। यहाँ पे ना कि मार्कंडेय ऋषि किसी रूप में निवास करते, सूक्ष्म जो दिखते नहीं है लेकिन वहां पे निवास करते हैं, क्योंकि ये धाम कभी भी प्रलय जल में निमग्न नहीं होता है। तो ये कल्पवट वहां पे है। तीर्थयात्री बोलने लगा कि कल्पवट है, वहां पे रोहिणी कुंड है, वहां पे साक्षात भगवान नील माधव सवर जातियों के द्वारा पूजित होते हैं, जहाँ पे देवता लोग भी आते हैं भगवान का पूजा करने के लिए। और ब्रह्मा आदि देव, नाना दुर्लभ वस्तु जो उच्च लोकों में प्राप्त होता है, वो बहुमूल्य रत्न, वो नाना अलंकार शोभित पात्र और नाना उपादेय भोग्य वस्तु भगवान के लिए पूजा, उनके अर्चन, उनके भोग अर्पण करने के लिए आते हैं। और नाना वाद्य से गंधर्व लोग नाना वाद्य बजा के भगवान का सुंदर गुण कीर्तन करते हैं। तो अधुना तो ऐसा ही चल रहा है। तो भगवान की बहुत इच्छा हुई, भगवान ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा कि मैं आपको ये कहूँ। भगवान जानते हैं कि आप भगवान के परम भक्त हैं। तो इन्होंने सुन के इसे विजुअलाइज कर लिया। जब बोल रहे हैं, ऐसा सुंदर विवरण दे रहे हैं, वो देख रहा है जैसे वो दृश्य उसके सामने है। और इतना, और बोल के वो तीर्थयात्री अदृश्य हो गया सबके सामने। और वो एकदम भाव विभोर होके किस चिंता में मग्न हो गए। चिंता यानी उस तड़प, उस लालसा में उनका मन आसक्त हो गया। तो उन्होंने राजपुरोहित से कहा कि मुझे इस स्थान का खोज में अगर आप सहायता करें। तो राजपुरोहित ने अपने पुत्र विद्यापति को भेजा कि आपका ये सेवा ये विद्यापति करके आएगा। तो विद्यापति गया, वही बहुत भगवान का बड़ा भक्त, और उसने भी ये सुना था, ये जो वर्णन जो तीर्थयात्री ने किया था। तो वो गया, जाके उसको बहुत दिन समय लगा, लेकिन इस समय इस काल में राजा इंद्रदुम्न ने एक व्रत लिया था कि वे जब तक विद्यापति लौट के नहीं आएंगे तब तक वो अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे, उपवास रहेंगे, तपस्या करेंगे। ये तपस्या के बारे में बोलना चाहता हूँ। तपस्या हमारे आत्म सत्या को पवित्र करती है। जीव जब भौतिक संसार में आता है
विषय और इंद्रियों के संजोग से उसके मन को भ्रष्ट दिग्दर्शन प्राप्त होता है। संस्पर्शा और विषय और इंद्रियों के संजोग से उसको नाना दुख प्राप्त होता है। आप ये सोच सकते हैं कि विषय यानी जितने भी जगह पे मन सोचता है कि तात्कालिक सुख पाना, वह सारा विषय। और सुख कैसे पाएगा, एक्सपीरियंस कैसे करेगा? इंद्रियों के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा। तो ये विषय और इंद्रियों के संजोग को छुड़ाने को बोलते तपस्या। हाँ, सारे दुख कारण ये इनका स्पर्श है, संस्पर्शा। जो भोग दुख ये हो नहीं हो, ये गीता में कहा गया है। इनके संस्पर्श माध्यम से दुख और भय उत्पन्न होता है। भय यानी हम लोग जब संसार में भोग करने में आसक्त होते हैं, हम लोग को भय ये है कि वो भोग छूट जाएगा। हमेशा हम लोग त्रस्त रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि आज ये है, कल ना रहे तो, अरे कल क्या होगा, तो संचय करके रखें, तो 420 ही करें, अरे उसका नष्ट करके अपना बना ली। हाँ, तो ये संस्पर्शा इस इंद्रिय और विषय के संजोग से होता है। अत्यंत की दुख प्राप्ति होता है। इस संजोग को छुड़ा देने को तपस्या बोलते हैं। तपस्या से हम लोग दो चीज प्राप्त करते हैं। एक तो इंद्रिय से विषयों का जो स्पर्श हो रहा था, हम लोग को एक सुख होता है, और हम लोग जन्म जन्म में वो सुख प्राप्त करते हैं, तो हम लोग को आदत हो जाती है उसका। हम लोग सोचते हैं कि इसके बाद जीवन है ही नहीं, शायद इंद्रिय से विषय छूट जाएगा तो हम लोग मर ही जाएंगे। तो तपस्या क्या करता है, जब एक तपस्या तो एक धर्म माने आध्यात्मिक कर्म है। तपस्या अवश्य ही वो विष्णु सम प्रसिद्धति, वो भगवान को पसंद करने के लिए होना चाहिए। तपस्या और रुखा तपस्या कोई मतलब नहीं है जिस तपस्या में सिर्फ वही सेल्फिशनेस हो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, सिर्फ जो मायावादी लोग करते हैं। तो तपस्या, भक्त लोग जब तपस्या करते हैं तो उसका दो फल मिलता है उनको। एक तो वो इंद्रिय और विषय अलग होने के बाद भी तपस्या के बल पे एक आत्म सुख प्राप्त होता है, तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बुद्धि में बैठ जाता है कि नहीं, इससे ऊपर भी जीवन है। तपस्या हम लोग को आध्यात्मिक चेतना में एक एक नया, क्या बोलते, तरंग देता है, नया एनर्जी देता है। और बोलते तपस्या, इसलिए तपस्या लोग करते क्यों हैं? लोग स्पिरिचुअल पोटेंसी पाने के लिए, स्ट्रेंथ पाने के लिए। एक हम लोग को स्ट्रेंथ मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है हम लोग को। और वो ऊर्जा इसलिए मिलती है क्योंकि कुछ क्षण के लिए हम लोग इंद्रिय विषय से इंद्रियों को अलग कर दिया था, उनका स्पर्श को अलग कर दिया था, और एकदम आध्यात्मिक चेतना के लिए हम लोग, तब आध्यात्मिक चेतना के लिए हम लोग क्रियापरायण हुए थे। और दूसरा फल क्या मिलता है? एक तो एक्सपीरियंस हो गया। अब एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, इसके बाद भी सुंदर जीवन चल रहा है, अच्छा है। तो एक ऐसा करने तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो और दूसरा फल प्राप्त होता है कि हमारे इंद्रियों का जो एक दिशाहीन दौड़ है, एक बिखरना है, उसमें एक नियंत्रण अंकुश आता है। इस तपस्या हमेशा करना चाहिए। जो व्रत है, एकादशी व्रत या निर्जला एकादशी या कोई भी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। खाने के लिए मरना नहीं चाहिए। हाँ, क्या खाएं क्या खाएं प्रभु जी, सारा दिन वही चिंता कर रहे हैं क्या खाएंगे बस। नहीं, तपस्या है कि इंद्रिय भोग को त्याग करके जीवन को आत्म केंद्रित करके थोड़ा एक्सपीरियंस कर ले, ये तपस्या है। और अपने आप को शुद्ध करे। तो ये तपस्या करना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में। जो तपस्या नहीं करता आध्यात्मिक जीवन में, उसका आध्यात्मिक जीवन का प्रगति एक स्तर पे जाके समाप्त, माने वो ठहर जाता है, उससे ऊपर नहीं उठता। प्रभुपाद ने हमेशा बहुत बार भक्तों को कहा कि जगह अगर तुम आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हो तो अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक तपस्या है। ये इतना कठिन नहीं है। जो लोग
सारा जिंदगी जन्म जन्मांतर तक सुअर के जैसे सोते हुए आए हैं, मगरमच्छ के जैसे। उन लोगों को बहुत कठिन लगता है, अरे बाप रे, सुबह उठना। मैं सुबह उठने के बाद कुछ काल रह के तो 12 घंटा और सो जाएंगे, इतना नींद आएगा। क्योंकि वो लोग निशाचर प्राणी के जैसे हैं, खेचर भूत पिशाच लोग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो रात को जगेंगे ये लोग, और सुबह को मगरमच्छ जैसे सोएंगे, सुअर जैसे। सुअर भी सुबह सोता है, देखिएगा। हाँ, तो तपस्या है, सुबह अपने गात्रोत्थान करना ये तपस्या है। प्रभुपाद जी ने छोटा छोटा तपस्या सब लोग को जीवन में ऐसा पिरो दिया, हंसते खेलते सिखा दिया कि उस तपस्या का जो क्या प्रभाव मिल रहा है वो तो उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको मिल रहा है बहुत बड़ा चीज। तो तपस्या और सदाचार एक ऐसा चीज है, उसमें ज्ञान नहीं भी हो, अगर कोई उच्च मार्गीय व्यक्ति आपको अनुप्राणित कर दे, तो तपस्या का फल जो है वो आपको मिल जाएगा। चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो, सिर्फ उसको देख के आप पालन करने लगे तो आपको वो फल मिल जाएगा। सदाचार का ये एक सबसे बड़ा गुण है, उसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। हम लोग कितने लोग ही आ, हमारे शिक्षा गुरु को देख के सीखे हैं। हम नहीं जानते तत्व क्या है, बाद में तत्व पता चला, तब नहीं जानते थे क्या तत्व है इसका, इसके पीछे क्या रहस्य है। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं, इसे बोलते सदाचार। तो ये तपस्या, अपने आप को निवृत्त करना भोग विषय से, एक बार ट्राई करना, अटेम्प्ट लेना स्वयं इच्छा से। तो राजा इंद्रदुम्न ने ये तपस्या किया, वो निराहार रहे, निर्जला रहे, कि जब तक विद्यापति नहीं आ गया तब तक मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा, शायद मेरे प्राण भी चले जाए। दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रता नाम, भगवान ने गीता में कहा है कि योगी कैसे होगा, दृढ़ व्रता नाम, दृढ़ व्रत होगा उसका। उसका दुर्बल हृदय नहीं होगा, हृदय दुर्बल नहीं होगा, उसका हृदय पक्का है, एकदम बुलंद है उसके हौसले, जैसे आर्मियों के रहते हैं। वैसे हम लोग के कुछ आर्मी शहीद हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना तो हम लोगों ने किया। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, भारतवासी जितने भी लोग हैं, वो हमारे जो सेना है उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मंगल के लिए प्रार्थना करें, उनके घर के मंगल के लिए प्रार्थना करें, और भगवान उनको सारे प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करें, ये प्रार्थना अवश्य करें। और राक्षसीय सामान का वर्जन करें, वो है चाइना। चाइना हर चीज़ में डुप्लीकेट है, कुछ दिन के बाद तो उसके आदमी भी डुप्लीकेट नजर आएंगे। सभी चाइना माल वर्जन करें, ये मैं खुद चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसमें प्रयास करें। प्रयास माने करें, अटेम्प्ट करें। हाँ तो प्रभु जी ऐसा क्यों करें, ऐसा कहाँ होगा, ये सब तर्क कुतर्क से उठ के थोड़ा सा सभ्य मनुष्य बने और ये अवश्य करें। तपस्या किया उन्होंने, तो विद्यापति गया, वो भी महान भक्त, वो भी जा रहा है व्रत करते हुए और भगवान का गुण कीर्तन करते हुए। और उसके साथ जितने भी सैन्य दल गए थे, वो लोग भी जाने किस भाव में डूब गए और भगवान का गुणगान करते हुए पहुंच गए ये महानदी के तट पे। उस दिन वहाँ पे शाम को वो संध्याकालीन समय में वो पहुंचे, तो संध्याकाल में महानदी में स्नान करके संध्या वंदन करके वे लोग वहीं पे भगवान का भोग रंधन करके प्रसाद भोग लगा के प्रसाद पाए। और नेक्स्ट दिन महानदी पार करके वे लोग गए एकाम्र क्षेत्र में, जहाँ पे भगवान शंकर कोटिलिंग रूप में निवास करते हैं। और यहीं से 24 माइल यानी 3 योजन दूर है नीलाद्रि पर्वत। तो जब जा रहे हैं उसको पार करके, तब देखा दूर से नीलाद्रि पर्वत दिख रहा है, और दूर से थोड़ा छोटा सा एक वट दिख रहा है, वही कल्प वट है। तो वहां जाते जाते भी संध्या काल हो गया, तलेटी पे पहुंचे, पर्वत तले, और घना जंगल है, पर्वत जंगलों से भरा हुआ है। अचानक सुना सुमधुर कंठ में कीर्तन हो रहा है, तो उसके पीछे वो गया, देखा तो अरे एक सुंदर आश्रम, उस आश्रम में
सारे तीर्थयात्री कीर्तन कर रहे हैं, कोई प्रसाद पा रहा है, हलचल मचा हुआ है। और संध्या हो गया तो बहुत से तीर्थयात्री वहां से निकल गए। और सबसे पूछा तो बोले किसका आश्रम है? बोले शबर राज नील माधव का प्रथम सेवक, उनका आश्रम है। तो उन्होंने बोला शबर राज कहाँ पे है? उसका नाम था विश्वावसु। तो विश्वावसु से वो मिला। इतिमध्य विश्वासु जानते थे कि ये इंद्रद्युम्न महाराज अपने किसी अनुचर को भेजेंगे, क्योंकि उनको दर्शन करने के भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया है विश्वावसु को। तो बहुत खुश है और उन्हें परिचय मांगा। विद्यापति विद्यापति ने परिचय दिया, विद्यापति ने उनका परिचय मांगा। तो विश्वावसु ने कहा कि हम लोग सबर जातियां हैं, हम लोग यहाँ पे भगवान का नील माधव का सेवा करते हैं और हम लोग को महा सौभाग्य से सेवा सेवा प्राप्त है। अद्यपि इन सबर जातियों के वंशज आज भी हैं पुरी में। भगवान का स्नान यात्रा और ये नव यात्रा या रथ यात्रा, गुंडीचा रथ यात्रा में दैतापति रूप में सेवा करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे धर्म में कभी किसी को नीचा दिखाने नहीं गया है जाति भेद से। हालांकि ये वर्णाश्रम धर्म है जिसमें गुण और कर्म के विभाग से लोग क्लासिफाई किया गया है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप लोग देख सकते हैं, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। मैं इसके बारे में और बोलना नहीं चाहता। लेकिन जो हरिभक्ति परायण है, चंडालो जो श्रेष्ठ हरिभक्ति परायणा, कि चंडाल भी अगर हरिभक्ति परायण है, शुद्ध हो गया है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, द्विज श्रेष्ठ। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर की कैटेगरी है। वैष्णव माने भगवान के भक्त, निरंतर भगवान के सेवा में लगे रहते हैं और सदाचारी हैं। भक्त कदाचारी नहीं होता है, हमेशा सदाचारी रहता है। साधव माने जो शास्त्र के निर्देश पालन करता हो, या साधव जो भगवान के दिए गए निर्देश पालन करता हो, वो साधव है।